इस एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करते-करते हम आ करके अभी अभी 6 जगह पे जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, हुँ, उस समय 60 सीट पर हमको मान्यता था हमारे संस्थान को, हुँ। और इसी में आकर के आगे बढ़ते गए हम। अभी हमारे पास 2800 सीट का मान्यता बिहार सरकार के द्वारा है, सभी कॉलेज मिला कर के। पीएमसीएच छोड़ने का गम है तो मंडल जी? नहीं, हमको कोई गम नहीं, वहाँ एक डॉक्टर बन के हम निकलते तो हम अकेले रहते ना। हुँ, आज हमारे पीछे हमारा ट्रेनिंग कराया हुआ 4500 एएनएम बिहार में जॉब कर रही है। और सीबीएसई बोर्ड से दिल्ली से हुँ, एग्ज़ाम होता था मेडिकल में एंट्रेंस का, उससे होता था। उसमें 198 रैंक था मेरा, हुँ, और बिहार के पहला टॉपर हम ही थे। हाँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, हुँ। उनका नहीं हुआ जिनके साथ हम अच्छा आए थे। उनका नहीं हुआ, आपका हो हाँ, गया? मेरा हाँ, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा-सा था, वो भी छोड़ दिए हमको देखना। हम हुँ, तो किसी तरह आकर के पीएमसीएच में एडमिशन ले लिए 97 में। मेरा जो परिवार है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हाँ, और मेरे माता-पिता बहुत छोटे परिवार से बिलॉन्ग्स करते थे। हुँ, खेती-बाड़ी भी उतना नहीं था। हाँ। मेरे पिताजी गाँव में सुई देते थे, किसी को तो ₹5 मिलता था उस समय। अरे पिताजी सुई देते थे? देते थे, अच्छा, मतलब ₹5 बैकग्राउंड वही मिलता है। था मतलब। हाँ, उस समय सोचे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुँ, फिर हम सोचे कि मेडिकल का तैयारी करते हैं। हुँ, फिर मेडिकल का तैयारी करने के आदमी के साथ आ गए, वहाँ तक तो ठीक था, हम आ गए पटना एक आदमी के साथ। हुँ, उनके साथ रहे, वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे। मेरा खर्च लगभग उसी से चल जाता था। 2-3 साल यहाँ पे पढ़े, फिर हमसे जमा नहीं हुआ। हुँ। फिर छोड़ देना पड़ा। वो छोड़ दिए तो फिर अलग क्यों से छोड़े, पैसा नहीं था? पैसा नहीं था, इसके कारण छोड़ दिए। जो जो हमारे से जिसके साथ आए तो वो भी छोड़ दिया देना। मेरे हुँ, पिताजी क्या किए, फर्स्ट टाइम में जो हमको मतलब जो 1 बीघा 22 कट्ठा खेत था, हुँ, उसको सुधवरना जो गाँव में वो बोला जाता है, पैसा लगा करके हाँ। वो दे दिए थे। पैसा जितना पैसा होगा मेरे पास, हमको पता नहीं था कि वो सारा चीज़ लगा के हमको दिए हैं पैसा। बड़े-बड़े लोगों के बगल में बैठना चाहिए और सीखना चाहिए कि एक आदमी जो है 5 के मधेपुरा के एक सुदूर गाँव में ये ख्वाब देखता है कि हम बिहार में एक ऐसा मेडिकल का व्यवस्था बनाएँगे, जो बच्चा सब यहीं पढ़ेगा, यहीं नौकरी करेगा और खूब बढ़िया से फलेगा-फूलेगा। उसके बाद जब मंडल जी से हम बात कर रहे थे, तो मंडल जी ने एक उदाहरण दिया कि जब कोरोना आया तो पूरा विश्व परेशान हो गया। सबसे बड़ी जो ज़रूरत पूरे विश्व को लगी, वो यही लगी कि सबके पास एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। और मंडल जी आगे कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उसी वक्त मिलेगी जब वहाँ के बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा मिले लोगों को। और उसके बाद हमको लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। मंडल जी बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि मंडल जी सोच कहाँ से आया? और हम सुने कि आप मेडिकल शायद पढ़ने-वढ़ने चले गए थे, फिर बीच में छोड़ दिए। जी। ऐसा काहे? कि लोग तो पागल कहता होगा आपको। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत लंबी कहानी है। हाँ, थोड़ा बहुत एक एक हिस्सा क्योंकि सुना बस दीजिए। एक किस्सा यही है हाँ, कि बहुत मेरा जो परिवार है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हाँ, और मेरे माता-पिता बहुत छोटे परिवार से बिलॉन्ग्स करते थे। हुँ, खेती-बाड़ी भी उतना नहीं था। हाँ। मेरे पिताजी गाँव में सुई देते थे, किसी को तो ₹5 मिलता था उस समय। अरे पिताजी सुई देते थे? देते थे, अच्छा, मतलब ₹5 बैकग्राउंड वही मिलता है। था मतलब। हाँ, तो फिर बाद में हुआ कि मतलब कैसे क्या करें हम लोग? तो हम लोग मैट्रिक पास किए, गाँव से ही मैट्रिक पास किए, इंटर पास भी मुरलीगंज से ही किए। जो मधेपुरा के हाँ, मुरलीगंज से। हाँ, मधेपुरा के मुरलीगंज में जयरामपुर ठीक। गाँव है, वहीं से हम मैट्रिक पास किए, वहीं से इंटर पास किए। उसके बाद आ गए हम किसी के साथ पटना, एक हमारे मित्र थे, उनके साथ पटना आ गए। हुँ, गाँव में ही जब थे ना, हम मैट्रिक में थे, तो एक दिन कोई हमारे घर में बीमार पड़ गया था। उसको लेकर के हम लोग अस्पताल भागे तो पहले तो मुरलीगंज गए, तो उस अस्पताल में पूरा ताला बंद था, कोई नहीं था। हुँ। वहाँ पे उसके बाद वहाँ से गए मधेपुरा, वहाँ से 20 किलोमीटर। उस समय गाड़ी नहीं था, वो जो 3 हाँ, बैटरी हाँ। वाला अथी जो टेम्पो डीज़ल हाँ, वाला हाँ, जो हाँ। टेम्पो चलता था, उससे लेकर के हम लोग हाँ। मधेपुरा गए, सदर अस्पताल वहाँ किसी तरह उनका। उस समय सोचे कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुँ, फिर हम सोचे कि मेडिकल का तैयारी करते हैं। हुँ, फिर मेडिकल का तैयारी करने के आदमी के साथ आ गए, वहाँ तक तो ठीक था, हम आ गए पटना एक आदमी के साथ। हुँ। उनके साथ रहे, वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे। मेरा खर्च लगभग उसी से चल जाता था, अच्छा, अच्छा। कुछ करके। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, हुँ। उनका नहीं हुआ जिनके साथ हम अच्छा आए थे। उनका नहीं हुआ, आपका हो हाँ, गया? मेरा हाँ। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा-सा था, वो भी छोड़ दिए हमको देखना। हम हुँ, तो किसी तरह आकर के पीएमसीएच में एडमिशन ले लिए 97 में। 95 में पटना आए थे, 96 में रैंक मतलब बिहार में रैंक थोड़ा पीछे था। सीबीएसई में 97 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हुँ। 192 रैंक, बिहार का टॉपर हम ही थे। अच्छा। 192 रैंक था, उस हाँ। समय सीबीएसई, इस समय नीट नहीं था उस समय। हाँ, हाँ, हाँ। सीबीएसई मेडिकल से हाँ, एडमिशन हाँ। होता था बिहार के मतलब पूरे देश में। जी, जी। 15% सीट पर सीबीएसई बोर्ड से दिल्ली से हुँ, एग्ज़ाम होता था मेडिकल में एंट्रेंस का, उससे होता था। उसमें 198 रैंक था मेरा, हुँ। और बिहार के पहला टॉपर हम ही थे। हाँ। तो हम पीएमसीएच आ गए कि अब कहाँ जाएँगे, मतलब पीएमसीएच ले लेते हैं, कहीं भी जाएँगे तो पैसा खर्चा होगा। हुँ, यहाँ आ गए, 2-3 साल यहाँ पे पढ़े, फिर हमसे जमा नहीं हुआ। हुँ। फिर छोड़ देना पड़ा। वो छोड़ दिए तो फिर अलग क्यों से छोड़े, पैसा नहीं था? पैसा नहीं था, इसके कारण छोड़ दिए। जो जो हमारे से जिसके साथ आए तो वो भी छोड़ दिया देना। मेरे हुँ, पिताजी क्या किए, फर्स्ट टाइम में जो हमको मतलब जो 1 बीघा 22 कट्ठा खेत था, हुँ। उसको सुधवरना जो गाँव में वो बोला जाता है, पैसा लगा करके हाँ। वो दे दिए थे। पैसा जितना पैसा होगा मेरे पास, हमको पता नहीं था कि वो सारा चीज़ लगा के हमको दिए हैं पैसा। हुँ, जब हुँ। हम एडमिशन कराने दिल्ली जा रहे थे, हुँ, तो दिल्ली गए एडमिशन कराने के लिए, करा करके जाए, जब वो पैसा मेरा खत्म हो गया,
तब फिर हम लोग पता लगा कि पैसा अब कहाँ से आवेगा। तो हुँ। फिर कुछ-कुछ अपना कंसल्टेंसी जो होता है ना एडमिशन कराने के लिए प्राइवेट कॉलेज में, हाँ, हाँ। उसका हम काम शुरू किए। मधेपुरा में, नहीं, यही पटना में पटने पीएमसीएच में। में मेरा एडमिशन उस समय हो चुका था। अच्छा, तो हाँ। कंसल्टेंसी के थ्रू लाके बैंगलोर वगैरह में जाते थे एडमिशन करा के, आ हुँ, जाते थे। फिर धीरे-धीरे ज़माने मेरा चल नहीं पाया, स्ट्रगल नहीं कर पाए उतना। तो हुँ, पैसा भी कमावे और पीएमसीएच में पढ़ाई भी पूरा करें, हुँ, ये संभव नहीं था तो हम छोड़ दिए। हुँ, छोड़ दिए उसके बाद करीब क्या किया जाए, तो थोड़ा कुछ पैसा जमा किए हम फिर मतलब बाहर में वर्क करके। हुँ, बाहर में वर्क करके जमा किए तो फिर सोचे अब काम उसी समय सोचे थे जब मैट्रिक में पढ़ते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कभी भी हम काम करेंगे। हुँ, तो आए तो मेडिकल का ही तैयारी किए, मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन कराए। छोड़ने के बाद भी इसी के बारे में सोच रहे थे। तो हुँ, वही मेरे में जब मेडिकल कॉलेज में थे हम तो उस समय डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद मेरे स्थिति को देख कर के हमको बहुत वो सम्मान करने लगे, मतलब बेटा की तरह हमको मानने लगे। हुँ, हुँ, तो वो बताए कि आप ऐसा कीजिए पैरा मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, उसमें कम पैसा खर्चा होगा हुँ, और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हुँ, तो हम पटना में मजिस्ट्रेट कॉलेज में एगो हुँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल एंड पैरा डेंटल साइंस के नाम से खोले, क्योंकि पैसे कम था और जितना था उसी में हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे हम ट्रेंड करके निकाल सकते हैं, जो गाँव में भी लोग रहेगा तो काम करेगा। हुँ, तो इस एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करते-करते हम आ करके अभी 6 जगह पे जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, हुँ, उस समय 60 सीट पर हमको मान्यता था हमारे संस्थान को हुँ। और इसी में आकर के आगे बढ़ते गए हम। अभी हमारे पास 2800 सीट का मान्यता बिहार सरकार के द्वारा है, सभी कॉलेज मिला कर के। पीएमसीएच छोड़ने का गम है मंडल जी? नहीं, हमको कोई गम नहीं, वहाँ एक डॉक्टर बन के हम निकलते तो हम अकेले रहते ना। हुँ, आज हमारे पीछे हमारा ट्रेनिंग कराया हुआ 4500 एएनएम बिहार में जॉब कर रही है। 4500 4500 आज 10 साल में 4500 एएनएम हमारे द्वारा हमारे संयोजक से कहिए, हमारे संस्थान से कहिए, जैसे भी हुआ हुँ, एएनएम बिहार में जॉब कर रही है। आज कहीं भी अगर हम लोग कहीं अस्पताल में चले जाते हैं, कोई इमरजेंसी में कहीं गाड़ी रोक के चल गए, तो कोई न कोई मेरा जान-पहचान का लोग मिल जाता है। उसमें कोई हुँ, नर्सेज या कोई पैरामेडिकल स्टाफ। हुँ, तो हुँ। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। आखिरी क्या करेंगे बिहार के लिए? मतलब एक नहीं होता है लास्ट सोच जो होता है। बस लास्ट हम यही सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रेनिंग देके बच्चे को निकालें। वो बच्चे राज्य के भविष्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छा करके रखेंगे वो। चलिए, ये मंडल जी थे। बाकी ऐसी कहानियाँ इसलिए आपके सामने आनी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं होता है, बहुत लोग ऐसा सोचता है ना कि हम डॉक्टर बनेंगे। एक आदमी जो डॉक्टरी का परीक्षा पास कर लिया, पीएमसीएच जैसे संस्था में जहाँ जाने के लिए लोग पागल रहता है, वहाँ पढ़ा। फिर छोड़कर ये सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएँगे ना सिस्टम कि वहाँ से कई डॉक्टर, कई पैरामेडिकल का आदमी निकल जाएगा। ऐसे मंडल जी बहुत-बहुत आप बहुत बधाई के पात्र हैं मंडल जी, और ऐसे लोगों को बाकी आप लोगों को देखना चाहिए। और एसके ग्रुप ऑफ मंडल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो एक परीक्षा भी आयोजित कर रहा है, और वो परीक्षा स्कॉलरशिप के लिए है। आप 13 अगस्त तक जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पे जाइए और फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी चाहें तो एसके ग्रुप ऑफ जितना भी इंस्टीट्यूशन है, 6 जो कॉलेज है वहाँ जाके भर सकते हैं। ₹200 फॉर्म का चार्ज है, और उसका उसका वो ये है कि 35 कोर्सेज में आप लोग को स्कॉलरशिप मिल सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ पर जाइए और देखिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।